एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि नीट 25 का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है। नीट 25 का जो डेट है, ये आपका एग्जाम नीट 2025 का जो एग्जाम डेट है ये आपकी 4 मई को होने वाले हैं। जैसा कि हर साल मई फर्स्ट वीक में जो है ये नीट का एग्जाम होता है, तो इस साल भी जो 4 मई है संडे आता है उस दिन आपके नीट का एग्जाम होगा। और पेपर मोड इस बार भी हर साल की तरह ऑफलाइन ही होने वाला है, क्योंकि इस साल जो स्कैम हुआ था उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने अपनी राय रखी थी, अपनी सलाह दी थी कि जो नीट के एग्जाम है वो भी 2 फेज में होना चाहिए, जैसे मेंस हो जाए उसके बाद फिर एडवांस का एग्जाम होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो आपका एग्जाम है ये एक ही बार होगा और ये एग्जाम आपके ऑफलाइन ही होंगे हमेशा की तरह। दूसरी एक चीज़ है कि 2 एग्जाम नहीं होंगे, आपका एक ही एग्जाम होगा जैसे हमेशा होता था। और जो जेई का एग्जाम है, जेई मेंस का जो फर्स्ट शिफ्ट है, ये फर्स्ट शिफ्ट आपका 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक होगी। और जो जेई मेंस का सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट जो है ये आपका ये 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक हो सकती है। अब देखिए इसका जो फॉर्म का डेट है, ये फॉर्म का डेट अराउंड 1 मंथ पहले जो है इसके फॉर्म फिल किए जाते हैं, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। जब फॉर्म इनके आएंगे तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और इसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आप अपनी तैयारी कैसे रखें, क्योंकि अब डेट आ चुका है तो अब नॉर्मली बच्चे इस चीज़ को लेके मतलब परेशान होना स्टार्ट कर देते हैं कि अब मैं अपनी तैयारी कैसे करूं। तो अब ये एक टाइम है जहां पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने सिलेबस कंप्लीशन पे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है तो आप बार बार रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एवरीडे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, और उसमें जो डाउट हो उनको अपने कंसर्न टीचर से सॉल्व कराइए और उस पर डे बाय डे इम्प्रूव आप कर सकते हैं उसके थ्रू। दूसरी एक चीज़ है कि देखिए जो नीट 25 के एग्जाम है, जो इस साल स्कैम हुआ था उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि 25 का नीट का एग्जाम कैसा होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि 25 का जो नीट एग्जाम होगा ये कंपैरेटिवली टफ होगा। रीज़न कि आपको पता ही है कि इस साल जो कुछ भी हुआ है इससे काफ़ी सारे पढ़ने वाले बच्चे जो कि बहुत अच्छी मेहनत की है उन बच्चों को भी सीट नहीं मिली। तो नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा वो डेफिनेटली थोड़ा टफ होने वाला है। तो आप अपनी पढ़ाई को पूरी रखें और पढ़ाई डेप्थ में करें। और जब भी पढ़ाई करें तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप मन में ये ना सोचें कि आपको मार्क्स के लिए पढ़ना है। आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट साउंड रहेगा तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। दूसरी नीट वाले बच्चे के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो अपने एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको एज ए सिलेबस फॉलो करें। एनसीईआरटी के बुक को एज ए सिलेबस में जो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी के बुक में दे रखी है आप उसको डेप्थ में पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और अगर आप नीट 25 देने वाले हैं तो इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सिलेबस को समझें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस से डिडक्ट हो गई है। वो चीज़ें के पीछे आप ना जाके परेशान ना हो, उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको आप हटा दें और जो आपके सिलेबस में है उसको बार बार पढ़ें, क्वेश्चन करें। और एक जो बच्चे गलती करते हैं कि क्वेश्चन करने के लिए वो बहुत सारे बुक्स को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत सारे बुक्स को फॉलो ना करें, आप एक ही बुक्स लें और एक ही बुक्स को बहुत सारे टाइम्स फॉलो करें। मतलब एक ही बुक्स को अगर आप 5 to 6 टाइम्स करते हैं तो इससे आपका स्पीड भी इम्प्रूव होगा और इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए एक ही बुक्स को आपको मेनी टाइम्स करना है, ना कि बहुत सारे बुक्स को आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बुक्स को सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और टाइम टेकिंग होगा। तो इसीलिए आप एक ही बुक्स लें और उसको बार बार सॉल्व करें, इससे आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि नीट के एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें स्पीड का बहुत बड़ा रोल होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन आते हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए आप एक ही बुक्स को बार बार फॉलो करें, इससे आपका स्पीड इम्प्रूव हो जाएगा। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जल्दी से जल्दी इस टॉपिक पे वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।